हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं आज की रात के लिए, खूबसूरत शाम के लिए, आज रात की इस इबादत के लिए हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं। और ख़ास तौर पर हम चर्च में मौजूद एक एक बहन भाई के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। और इसके साथ साथ वो लोग जो इस वक्त हमें शाइन स्टार टीवी पर देख रहे हैं और इसी तरह से सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, मैं आप सबको आज इस लाइव ट्रांसमिशन में और इस इबादत में आपको वेलकम कहता हूं। और जिस तरह से हमारी रीत है कि हम आप सबको तालियां बजाकर हमेशा से वेलकम कहते हैं, और इस वक्त आई कैन सी ऑन माई फोन कि हम लोग लाइव जा चुके हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाएंगे तमाम बहनों और भाइयों के लिए, दोज हु आर वॉचिंग अस अराउंड द वर्ल्ड, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से और इसी तरह पाकिस्तान से बाहर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। वी वेलकम टू ऑल ऑफ यू, और हम एक्साइटेड हैं, हम खुश हैं क्योंकि एक नया साल खुदावन हमारी ज़िंदगी में दाखिल करने को है। आमीन। आज की रात की ख़ास बात यह है कि ये ना सिर्फ कि इस साल का आखिरी दिन है, बल्कि आज का जो दिन है इस हफ्ते का भी आखिरी दिन है, और इसके साथ साथ ये दिन इस महीने का भी आखिरी दिन है। सो साल का भी आखिरी दिन है, महीने का भी आखिरी दिन है, और जो हफ्ता होता है उसका भी आखिरी दिन है। तो वीकेंड भी है, साल का भी लास्ट डे है और मंथ का भी लास्ट डे है। ये हर लिहाज से आज लास्ट डे है। आमीन। और इस खास दिन में जो कई 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 सालों के बाद आते हैं, जिसमें वीकेंड भी आ रहा हो, यानी हफ्ते का दिन आ रहा हो, ये रैंडम होते हैं, ये कंटिन्यूसली नहीं होते। लेकिन जिस बात पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि वक्त जो है वो तेजी के साथ गुजर रहा है, और ये साल 2022 भी तेजी के साथ गुजरा। और इस साल पर जब नजर डालते हैं और नजर डालते ही एक पल के लिए दूसरी जानिब अगर चेहरा करते हैं, रुख करते हैं और फिर पलट कर देखते हैं, तो ये ऐसा लगता है कि ये साल भी तेजी से गुजर गया। तारीख में कहा जाता है कि इंसान इतना मसरूफ़ अमल नहीं हुआ जितना आज के दौर में है। जितनी बिजीनेस, जितनी मसरूफियत आज के दौर में है, कभी तारीख में इंसान इतना मसरूफ़ नहीं हुआ। और इस फास्ट दौर के अंदर मेरी इंतजामिया से गुजारिश है कि अगर एको या डले को बंद कर दें। सो आज के इस दौर में, और बिलखसूस अगर हम 2022 की बात करें और हम जायजा लें कि ये साल आखिर कैसा गुजरा है। कुछ लोग तो ये भी जहमत नहीं करते कि वो बैठकर तज़किया कर सकें और इस बात को एनालाइज कर सकें कि आया ये जो साल है वो कैसा गुजरा है और क्या मैंने हासिल किया है, क्या है ऐसे पॉइंट्स, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर मुझे वीकनेस दिखाई देती है और मुझे वहाँ पर और बेहतरी लाने की ज़रूरत है। ये साल जब शुरू हुआ तो हमारे अंदर वो इरादे, वो तमाम तर जुस्तजू और पुरअज़म होने का जो हौसला था वो मौजूद था। लेकिन जिस तरह से जब कभी कोई नया मज़ाइल बनाया जाता है और टेस्ट किया जाता है और कहा जाता है कि ये 150 किलोमीटर तक जाएगा, ये 200 किलोमीटर तक जाएगा, ये 300 किलोमीटर तक मार करेगा, वैसे ही हमारे इरादे भी दिखाई देते हैं कि जब पहला महीना होता है और जब पहली होती है, यकम होती है, फिर 2 होती है, जनवरी, फरवरी, और कई होते हैं मार्च तक सब भूल जाते हैं। मार्च आता है तो वो उस साल के सारे गोल्स, सारे इरादे
सारे टारगेट्स भूल चुके होते हैं। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आप ऐसा मसाइल नहीं है कि जो सिर्फ 1 महीने चला और फिर फरवरी का महीना आया और फिर से आराम से अपनी रफ्तार ख़त्म की और वहीं पर ही ख़त्म हो गया। मेरी दुआ है कि ये नया साल जो खुदा हमारी ज़िंदगी में जारी करने को है, हम सबों के लिए पूरा साल जो है हमें एक नई मोटिवेशन, एक नया जज्बा, नई सोच, नई उमंगों, नई फ्रेश अप्रोच के साथ खुदा हमें इसे जारी करने का, इसमें दाखिल होने का मौका दे और हम 1 महीने के बाद नहीं, 2 महीने के बाद ना थकें, बल्कि पूरा साल गुजारने के बाद और अगले साल के आखिर में फिर से हम रात को गैदर हों और हम जब साल ख़त्म होने वाला हो और साल नौ शुरू होने वाला हो और हम हाथों को उठाकर खुदा की शुक्रगुजारी कर सकें। हालेलुया। हम में से जितने लोग 2022 में बहुत सारे एरियाज में जिन चीज़ों में कमज़ोर रहे, फिर से मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं कि ज़रूर है कि आप में से हर कोई इस साल यानी 2023 जो नया साल शुरू होने को है, उसी बोझ, उसी जज्बे, उसी पैशन के साथ उन्हीं ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए टू गेट योर टारगेट्स, टू मीट एंड अकम्प्लिश द गोल्स यू हैव इन योर लाइफ, आप उन टारगेट्स को पूरा कर सकें, आप उन हदाफ तक रसाई कर सकें। मेरे अजीजों, जरूर है कि अगर हम जीतना चाहते हैं, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, तो फिर हम किसी टारगेट को लेकर आए। जरूर है कि हमारे सामने हदफ हो, हमारे सामने मंसूबे हो, हमारे सामने मकसद हो। अगर आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है और आप साल शुरू होने पर और गुज़िश्ता साल जो होता है उसके ख़त्म होने पर आराम से बैठते नहीं हैं, खामोशी में खुदा के हुजूर वक्त नहीं गुजारते और कोई मंसूबा नहीं बनाते, कोई डायरी, कोई पेंसिल, कोई नोट नहीं लेते, कभी बैठकर सोचते नहीं हैं, इस मसरूफ तरीन जिंदगी में बैठकर मंसूबाबंदी नहीं करते, तो किस तरह से आप मुयस्सर हो सकते हैं? कैसे आप अपने जिंदगी के उन मकासद को पूरा कर सकते हैं? आज हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज मसरूफियत है। बुलंद आवाज में कहिए, मसरूफियत है। आज हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो एक जगह फोकस ना करना है। हमारे लिए सबसे बड़ी जो चैलेंज है, जो सबसे बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम है, वो अदम तवज्जो है। हम एक जगह पर फोकस नहीं कर सकते। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ। वी कैन नॉट फोकस ऑन वन थिंग। लेकिन मेरी दुआ है और मैं आज डिक्लेयर करना चाहता हूं, इसलिए हमने ज़बूर 23 आपके लिए तलावत किया है। जो लोग इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं और यहाँ चर्च में मौजूद हैं, डिफेंस व्यू कराची के अंदर सेंट्रल चर्च की तमाम कलीसिया, और जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं 2023 को आपके लिए ज़बूर 23 की बरक़ात के साथ डिक्लेयर करता हूँ, खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। जिस तरह से ज़बूर 23 में वो तमाम बरक़ात और वादे और हिफाजत के वादे खुदा ने किए हैं, मेरी दुआ है कि ज़बूर 23 2023 में आपके लिए कसरत की बरक़ात को लाने का वसीला हो। 2023 मेरे लिए ज़बूर 23 की उन सारी बरक़ात को रूहानी तौर पर लेकर आगा। यकीनन खुदा मेरी जिंदगी में किसी कमी को नहीं रहने देगा। हालेलुया। जितने लोग का ईमान है सब कहिए हालेलुया। 2023 मेरे लिए ज़बूर 23 में दर्ज हर एक बरकत को, हर एक वादे को खुदा मेरी जिंदगी में पूरा करेगा। हालेलुया। और हम पुरअज़्म होकर एक
मजबूत मुसम्मम इरादे के साथ अपने मकासद को पूरा करेंगे। मैं आपको इनकरेज करूंगा, टेक योर पेंसिल्स, टेक योर पेन्स एंड द डायरीज, और कुछ वक्त तन्हाई में गुजारें। यानी इंसानों की नज़र में आप तन्हा हैं, लेकिन आप खुदा के साथ वक्त गुजारिए। कुछ देर आइसोलेशन में बैठें जहां आप हों और रिलैक्स होकर सोचें कि मुझे क्या करना है, किस तरह आगे जाना है। आई हैव टू स्टार्ट फ्रेश, आई हैव टू हैव द फ्रेश स्टार्ट अगेन। नए सिरे से, ताज़ा तरीके से मुझे नया आगाज करना है। सब बुलंद आवाज में कहिए फ्रेश स्टार्ट, बुलंद आवाज में कहिए फ्रेश स्टार्ट। जो कुछ ख़त्म होने वाला है इस साल, जो कुछ हमारे ड्रॉर्स में पड़ा हुआ था, बाज़ औक़ात हमारी लाइब्रेरीज में पड़ा होता है, समटाइम्स हमारे टेबल ड्रॉर्स भरे होते हैं पेपर, बहुत सारी चीज़ें, और वो ऐसे ही होती हैं। हमें आदत हो जाती है इनकम्प्लीट चीज़ों के साथ आगे बढ़ना। वो जो नामुकम्मल चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो अकम्प्लिश नहीं हो सकी, जिनके ऊपर आप तवज्जो नहीं कर सके, उन सारी चीज़ों को बाहर निकालें। वो कन्फ्यूजन है। एक और बड़ा चैलेंज हमारे लिए, सबसे बड़ा जो आज के दौर में है, वो कन्फ्यूजन है। आपके पास वाज़ेह लाहे अमल का ना होना, क्लैरिटी ना होना, हमने क्या करना है, लोग क्यों नहीं सक्सेसफुल होते, लोग क्यों नहीं अपने हदफ को पूरा करते, क्लैरिटी नहीं है। सफाई जो एक वाज़ेह एक लाहे अमल होना चाहिए, साफ लाहे अमल जो होना चाहिए, वो हमारे पास होता नहीं है, क्लैरिटी नहीं होती, और हम वाज़ेह तौर पर उसके लिए कोशिश नहीं करते। सो आज के दिन मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा कि वी हैव टू टेक द फ्रेश स्टार्ट। अगर आप ऐसी चीज़ें हैं जिसमें उस तौर पर बहुत सारी चीज़ों को अकम्प्लिश नहीं कर पाए, उन चीज़ों को आप, उन एरियाज़ को आप उसमें तरक्की नहीं कर पाए, तो हमें किसी तौर पर बेहौसला नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि उसी तरह नए अंदाज के साथ, एक नए जज्बे के साथ खुदा के कलाम से मोटिवेशन लेते हुए एक फ्रेश स्टार्ट करना है। हालेलुया। मुझे अक्सर जब हम लोग कभी किसी जगह पर जाते हैं, और समटाइम्स जब वॉक पर होते हैं, वॉकिंग ट्रैक पर, तो मैं वहाँ बहुत कुछ सीखता हूँ। मैं देखता हूँ लोग सुबह सुबह वॉक कर रहे होते हैं। ये हमारी एक ज़िंदगी की अक्कासी है। हर कोई अपने टारगेट्स पर है। किसी ने 3 किलोमीटर चलना है, किसी ने 4 किलोमीटर चलना है, किसी ने 5 किलोमीटर चलना है, और वो अपना राउंड जो होता है उसको वो मुकम्मल कर रहे होते हैं। और हर कोई खामोशी के साथ लगा होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो 1 किलोमीटर चलते हैं, कुछ 2 किलोमीटर चलते हैं, कुछ, कई बार ऐसा हो मैं अपने दोस्तों के साथ गया, और अक्सर मैं जब मेरी रफ्तार है वो सबसे स्लो होती, मैं सबसे पीछे होता हूँ, तो कुछ मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि आप सबसे आखिर में, इतना स्लो, कीड़ी जिनी रफ्तार है थोड़ी। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, रफ्तार तो है ना, कम अज़ कम मैं चल तो रहा हूँ ना ट्रैक के ऊपर सुबह सुबह उठ के। और फिर उसके बाद अगर मैं सबसे आखिर में भी हूँ तो नो प्रॉब्लम, बिकॉज मैं उनसे जीता हूँ जो खाली सोचते हैं और जो सोच रखते हैं लेकिन फिर भी ट्रैक पर आ नहीं पाते। तो भले मैं आपकी नज़र में 10वें नंबर पर हूँ, तो आप जो सबसे आगे वो 10 लोगों से जीतता है, लेकिन चूंकि अगर मैं सबसे आखिर में भी हूँ तो मैं उन लाखों लोगों से जीत जाता हूँ जो खाली सोचते ही हैं लेकिन वो ट्रैक पर नहीं आते। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, ये मत देखिए कि आपका नंबर क्या 10वां नंबर है, 12वां नंबर है, आपका कोई भी नंबर है, आपको नंबर में होना चाहिए। हम कहते हैं ना अक्सर के ओत किसी गिनती की नहीं है, तो हमें ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी गिनती में ना आए। कम से कम हम गिनती में तो आए, कम से कम हम किसी नंबर्स में तो आए, हम कोशिश तो करें, हम जुस्तजू तो करें। ये नहीं देखना चाहिए, ये डिपेंड करता है आप कामयाबी को कैसे देखते हैं। मेरी नज़र में कामयाबी ये है कि हम उस ट्रैक के ऊपर रहें, हम अपने उस काम को जारी रखें। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पोजीशन क्या है। सब कहिए आमीन। एडिसन ने जब बल्ब बनाया, एडिसन ने क्या बनाया था? एडिसन ने क्या बनाया था? कितनी बार उसने कोशिश की थी बल्ब बनाने के लिए? कितनी बार कोशिश की थी? 9।
कितनी बार उससे पहले उसने कोशिश की थी जब बल्ब बन गया? उससे पहले कितनी बार कोशिश की? 399। कितनी बार? बुलंद आवाज में कहिए कितनी बार? बुलंद आवाज में कहिए कितनी बार? क्या वो 399 बार नाकाम हुआ, या फिर उसने सीखा कि नहीं इस तरह से ये 399 बार उसने ये सीखा कि इस तरह बल्ब नहीं बनेगा, या इस तरह की कुछ कमजोरियां हैं और उसने सीखा? आपके ख्याल में नाकाम हुआ, या जो 399 बार वो बल्ब नहीं बना पाया वो नाकामी थी, या उसने सीखा? बुलंद आवाज में बताइए क्या किया उसने? जब उसने 400, जब उसकी वो बारी आई 400 टाइम्स, तो उस वक्त वो वक्त था, गौर से सुनिए, कि जब उसे 399 बार का तजर्बा था कि ये कमी है जिससे बल्ब जो है वो रोशन नहीं हुआ था, या अगर हुआ भी था तो थोड़ी देर के लिए हुआ था। और जब वो उसने बल्ब को आज़ाद कर लिया तो वो 400 जो है उसकी एफर्ट थी 400 टाइम्स, फिर जाकर वो बल्ब हुआ। और आज पूरी दुनिया में ये कुमकुमें, ये रोशनी, कैन यू इमेजिन, पूरी दुनिया में जो रोशनी हमें दिखाई देती है उसका बेसिक फॉर्मूला इंसान को खुदा ने जो हिकमत दी वो किसको खुदा ने इस्तेमाल किया? एडिसन को। 399 बार, हम 2 बार कोशिश करते हैं, 4 बार कोशिश करते हैं, 10 बार कोशिश करते हैं, हम हिम्मत हार जाते हैं। आज KFC जो रेसिपी, गालिबन उस शख्स का नाम कर्नल सैंडर्स है जिसने 99 टाइम्स कोशिश की, उसकी रेसिपी को लेता नहीं था। आखिरकार उसने खुद ही अपना जो है अपनी छोटी सी शॉप को शुरू किया। केंटकी अमेरिका में एक जगह है, छोटे से इलाके से शुरू हुआ और आज KFC पूरी दुनिया में फैला हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर KFC मौजूद है। क्यों? 99 times he has put his efforts। और हम 2 बार कोशिश करते हैं, 3 बार कोशिश करते हैं, 4 बार कोशिश करते हैं और फिर हिम्मत हार जाते हैं। अगर आपने इस साल यानी 2022 में जो इरादा किया उसमें 1% रिजल्ट मिला, 2% रिजल्ट मिला, नो प्रॉब्लम। हैव the diligence, have the confidence, have the encouragement। I would like to encourage you, आप हिम्मत ना हारें, बल्कि जब ये नया साल शुरू होने को है तो इस ईमान के साथ दाखिल हो जाइए कि 2023 मेरे लिए वो सारी बरकतों को लेकर आएगा। और ख़ास तौर पर जो ज़बूर 23 में लिखा है, खुदा उसका एक एक लफ्ज़ मेरी ज़िंदगी में पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं जो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं? फ्रेश स्टार्ट। कितने लोग हैं जो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं? हाथों को दिखाइए जो टीवी पर देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर हैं। यू कैन मेक द कमेंट, आप कमेंट कर सकते हैं। इस वक्त हमें जितने लोग देख रहे हैं मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं, आप फेसबुक पर भी कमेंट कर सकते हैं और बताइए कितने लोग हैं जो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। अपने हाथों को दिखाएं। हालेलुया। सो 4 पॉइंट्स हैं, बल्कि 5 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जो लफ्ज स्टार्ट है, START, स्टार्ट, इसी के जो एब्रीविएशंस हैं, जो इसके जो अल्फाबेट्स हैं, हरूफ हैं, उसी को लेकर 5 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं। स्टार्ट में सबसे पहले क्या आता है? S आता है, T आता है? S। तो आप लिख सकते हैं स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। स्टार्ट में जो सबसे पहले S आता है, आप पॉइंट लिख सकते हैं S से, स्टार्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस। जिसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती तो आप उर्दू में लिख सकते हैं पहला नुक्ता कि बहाने बनाना छोड़ दीजिए। बहाने बनाना छोड़ दीजिए। और जिसको उर्दू भी लिखनी नहीं आती वो फेसबुक पर ये मैसेज रिकॉर्ड हो रहा है, वो बाद में फिर से इसको गौर से सुन ले। हालेलुया। सो पहला नुक्ता क्या है कि आपने बहाने बनाने छोड़ देने, शिकायत करनी छोड़ देनी है। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। हम जो मुतमीन हो जाते हैं, कोशिश नहीं करते, बहाने बनाते हैं, शिकायत भी करते हैं,
ये चीज़ अगर हम फ्रेश स्टार्ट लेना चाहते हैं तो हमें पहला नुक्ता ये है कि हमें एक्सक्यूजेस जो बहाने हैं उसको छोड़ देना है। और ये अक्सर रूहानी ज़िंदगी में ज़्यादा होता है, चर्च आने के हवाले से ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। सो हम अपनी कमज़ोरियों को आइडेंटिफाई करें, मैं थोड़ा क्विकली चलना चाहूँगा अब, और फिर उसके लिए फ्रेश स्टार्ट लें। वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड द एरर्स, जो गलतियां हैं, जो कमज़ोरियां हैं, जो वीकनेसेस हैं, जो फ्लॉज हैं, उनको पहले डिस्कवर करना है और फिर उसके बाद अगला कदम उठाना है। जब आप अपने आप को कामिल समझते हैं और मगरूर हैं, ईगो है अपने अंदर, तो फिर आपको फ्रेश स्टार्ट की ज़रूरत नहीं है, आप उधर के उधर ही खड़े रहेंगे। और अगर आपके अंदर ईगो नहीं है और आप हम्बल हैं, आप तब्दील होना चाहते हैं, तो फिर आप नई चीज़ों का अपनी ज़िंदगी में ऐड कर सकते हैं। अगर पहले से फिल हैं, इफ़ यू आर ऑलरेडी फिल, और आपने अपने आप को एम्प्टी नहीं किया, अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म नहीं किया, तो फिर आप अपने लाइफ में नई फ्रेश चीज़ों को नहीं ले सकते, बल्कि ऐसी चीज़ें जो इनकम्प्लीट हैं, पहले से ही मौजूद हैं और उसका कोई मौसर असर भी नहीं है, तो आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए और एक फ्रेश स्टार्ट के साथ शुरू करें। सो स्टार्ट में जो पहला लफ्ज़ एस है, उससे मुराद है कि स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, बहाने बनाना छोड़ दीजिए। मिसाल 28 बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, जो अपने गुनाह को छुपाता है वो कामयाब ना होगा, लेकिन जो इकरार करता है उस पर खुदा की क्या होगी? मेहरबानी होगी। खुदा का क्या हो जाएगा? उसके ऊपर फजल हो जाएगा, मेहरबानी हो जाएगी। सो जो अपने गुनाह को छुपाता है वो कामयाब ना होगा, लेकिन जो अपने गुनाह, गलती, कमियों को मान लेता है तो उसको नया चांस मिल जाता है। बुलंद आवाज में कहिए, नया चांस। आप में से कितने जो नया चांस चाहते हैं? नया चांस कहते हैं, सर ये एक नया चांस दे दो। खुदा आपको नया चांस देना चाहता है। कितने जो नया चांस चाहते हैं? हालेलुया। जो अपनी कमियों को मान लेता है तो खुदा का फजल उस पर हो जाता है। फजल से क्या मुराद है? मेहरबानी से क्या मुराद है? जाहिर है, जब हम ग्रेस को ले लेते हैं, मेहरबानी को ले लेते हैं, जब उसने हमें माफ़ कर दिया, उसने हमें बख्श दिया, तो इट मीन्स कि वो हमें एक नया स्टार्ट दे रहा है, वो हमें एक फ्रेश स्टार्ट दे रहा है। हम नए मौके को, नए चांस को हासिल कर लेते हैं। सो पहली बात है, हम्बल हो जाएं और कहें कि खुदावन तूने हमें नया चांस दिया है, हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं। और फिर इसी तरह इमसाल 27 उसकी 12वीं आयत में लिखा है, होशियार बुला को देखकर उसके सामने आता है या छुप जाता है, और नादान क्या करते हैं? आगे ही वो बढ़ता चला जाता है। सो हमें होशियार होने की ज़रूरत है और चैलेंजेस को, मुश्किलात को देखकर घबराना नहीं है, बल्कि उसका मुकाबला करना है। लेकिन ऐसी चीज़ें जो कि हमें सरीहन नुकसान दे सकती हैं, हमें हिकमत का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को इन चीज़ों से पीछे करना है, उन मामला से पीछे करने की ज़रूरत है। इसी तरह से इमसाल 15 और उसकी 22 आयत में लिखा है, सलाह के बगैर इरादे पूरे नहीं होते हैं। सो मैं आज आपको सलाह दे रहा हूं, मैं आज आपकी काउंसलिंग कर रहा हूं, मैं आपको गाइड कर रहा हूं, मैं आपकी मदद कर रहा हूं कि ज़रूर है कि आप खुदावंद के उन तमाम इरादों को अपने ज़िंदगी में पूरा होने का मौका दें और अपने आप को खाली कर कर कहें कि खुदावन मैं अपनी गलतियों का इतराफ़ करता हूं, लिहाजा तेरी मेहरबानी और तेरा करम मेरे ऊपर हो जाए। हालेलुया। सो पहली बात, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। और इसी तरह से एक और इसी हवाले से एक और रेफरेंस देना चाहते हैं। मिसाल 24 और उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि मुसीबत के दिन बेदिल ना हो, और अगर तू बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत क्या है? बहुत कम है। तेरी ताकत क्या है? बहुत। तो अगर हम इन चैलेंजेस से घबरा जाते हैं और बेदिल हो जाते हैं, यानी बेहौसला हो जाते हैं, तो फिर हमारी ताकत बहुत कम है, फिर हम लड़ने वाले नहीं हैं, फिर हम कमज़ोर हैं। वैसे भी आपको काबों की मानद बनना है, आपको
ईगल्स की तरह बुलंदियों पर उड़ना है। जो उकाब होता है वो चिड़ियों के साथ उड़ता है, कबों के साथ उड़ता है, या फिर बुलंद ज़्यादातर वो अकेले ही उड़ते हैं। और अक्सर वो फ्लॉक में होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो अकेले फिजाओं में उड़ रहे होते हैं। और बाकी परिंदे और जितने भी परिंदे होते हैं वो सब इतनी बुलंदियों पर नहीं जा सकते, लेकिन उकाब बुलंदियों पर जाता है। वो चिकन की तरह नहीं होता, मुर्गी घबरा कर उड़ती है। मुर्गी क्या होती है? घबरा कर उड़ती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ते मुसीबत आए तारी उड़ते हैं, उड़ते हैं नहीं, लेकिन थोड़ा जहा मुर्गी आंगू इतों छाल मार के वो दूसरे की छत। लेकिन जब मुश्किल आती है, थोड़ी सी छलांग लगाती है, तो मुर्गी उड़ सकती है, लेकिन एक घर से दूसरे घर तक जब मुश्किल आती है ज़्यादातर उसी वक्त। लेकिन उकाब क्या करते हैं? वो बुलंदियों पर उड़ते हैं। हालेलुया। वो मुश्किलात का सामना करते हैं। बाकी परिंदे मुश्किल आती है घबरा जाते हैं, लेकिन उकाब जब मुश्किल आती है तो उसका सामना करते करते उसको चीरते हुए उससे भी ऊपर चला जाता है। हालेलुया। मेरी दुआ है कि 2023 में आप उकाबों के माने जुड़े हैं। 2023 में आप उकाबों के माने बुलंदियों पर जाएं। हालेलुया। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। अगर हम तब्दीली चाहते हैं तो फिर रुक जाएं शिकायत और बहाने बनाने से, बल्कि चैलेंजेस का सामना करें। बेहौसला ना हो, नए बोझ, नए जज्बे के साथ हम इस नए साल का आगाज करें। और स्टार्ट के बाद, स्टार्ट में एस के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है? टी। टी का मतलब है टेक एन इन्वेंटरी, यानी आप अपनी जिंदगी में जितनी चीजें उनका हिसाब किताब करें। उर्दू में लिख लें, अपनी जिंदगी का ऑडिट करें। अपनी जिंदगी का क्या करें? ऑडिट, मुहासबा करें, हिसाब किताब लगाएं कि मेरी जिंदगी में क्या कमी है और कौन सी चीज़ें ठीक हैं, कौन सी चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, कौन सी चीज़ ऐड होनी चाहिए। और मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप एक पेपर लें, पेन लें और मनसूबा बनाएं। और आप अपनी हेल्थ के लिए, अपनी तालीम के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपनी इनकम के लिए, अपने ख़ानदान के लिए पहले ये सारे पॉइंट्स लिखें और फिर उनके लिए आगे इरादे लिखें कि मेरा ये टारगेट है, हेल्थ के लिए मैंने ये करना है, इनकम के लिए ये करना है, बाइबल के लिए मैंने इस तरह से टारगेट करना है, 2023 में मैंने ख़ानदान के लिए ये प्लान करना है। आपके मुख्तलिफ प्लान्स होने चाहिए। पहले आप उन सारे जो एरियाज़ हैं उनको लिखें, हेल्थ, फैमिली और रूहानी ज़िंदगी, ख़ानदान और रिश्तेदार, और इसी तरह आपकी बहुत सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती हैं। आप उन पॉइंट्स को लिखें, फिर उनके लिए इरादे बनाएं कि मैंने आने वाले इन 12 महीनों में इसके लिए इस तरह से मेहनत करनी है, मैंने अपने घर के लिए ये प्लान करना है। तो जिसके पास कोई मनसूबा ही नहीं है, जिन्हें लाया गली तो और नाली टुर चली, जिधर मर्जी जिन्हें मर्जी उंगली फड़ी, तो बस ये तो कोई लाइफ नहीं है। कटी पतंग, कभी उधर, कोई मकसद नहीं। तो जिसके पास एक मकसद है, जिसके पास एक इरादा है, वो एक डायरेक्शन के साथ चलता है। तो मैं आज आपको इनकरेज करना चाहूँगा कि आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी का जो पहला मैंने लिखवाया आपको कि आपने जो है वो शिकायत नहीं करनी है और इसी तरह बहाने नहीं बनाने। और दूसरा मैंने आपको कहा है कि अपनी ज़िंदगी का हिसाब किताब करें, अपना मुहासबा करें, मुहासरा करें, हिसाब किताब लगाएं, ऑडिट करें, अपने आप को जांचें। जो भी लफ्ज़ आप लिखना चाहते हैं उर्दू में कि क्या मुझे करना है, कौन सी चीज़ें जो मुझे ऐड करनी है, कौन सी चीज़ें जो मुझे निकालनी है। और वो मुसीबतें, वो चैलेंजेस जो हम जिसका सामना करते हैं वो बेफ़ायदा नहीं है। गलतियों 3 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, क्या तुमने जो इतनी मुसीबतें उठाई हैं बेफ़ायदा हैं? पौलुस कहता है, और फिर आगे खुद ही जवाब देता है, नहीं, जो हम मुसीबतें उठाते हैं, जो चैलेंजेस का सामना करते हैं, क्या वो बेफ़ायदा है? नो, बल्कि जो मुसीबतें हम उठाते हैं, जिन चैलेंजेस का हम सामना करते हैं, जैसे मैंने एडिसन का आपको बताया कि हर मुश्किल से हम सीखें, ना कि बेहौसला हों। हर एक स्टेप, हर एक सीढ़ी
चढ़ते हुए हमें मुश्किल होती है, लेकिन याद रखें कि उस सीढ़ी पर चढ़ने से आप ऊपर भी जा रहे हैं, आपका एलिवेशन भी चेंज हो रहा है, आपकी पोजीशन भी बदल रही है। हर एक मेहनत का स्टेप उठाने के बाद जबकि हमें बदन में तकलीफ दिखाई देती है, हमें ज़िंदगी में मुश्किल दिखाई देती है, लेकिन इसके साथ साथ हम ऊपर भी जा रहे हैं, तो हम इससे खुश भी हो सकते हैं। अगर हमें मुश्किल दिखाई दे रही है, मुसीबतें दिखाई दे रही हैं, तो इसके साथ साथ हम आगे भी तो जा रहे हैं। हालेलुया। तीसरा पॉइंट, STA से मुराद है एक्ट इन फेथ, ईमान के साथ चलिए, ईमान के साथ चलें। मत्ती 9 बाब और उसकी 29 आयत में लिखा है कि तेरे ईमान के मुताबिक तेरे लिए हुआ। हालेलुया। सो हमें ईमान के साथ कदम बढ़ाना है, ईमान हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। मैं आप सबको अपनी तरफ से, अपनी खूबसूरत बीवी की तरफ से और क्राइस्ट होलीनेस चर्च के तमाम लीडर्स की तरफ से, शाइन स्टार की टीम की तरफ से, क्राइस्ट होलीनेस चर्च के पास्टर्स फेलोशिप की तरफ से, फेडरेशन ऑफ चर्चेस की तरफ से, फिर से मेरी तरफ से आप सबको नया साल मुबारक। 2023 आपके लिए ज़बूर 23 की सारी बरकत को लेकर आए। ज़बूर 23 की सारी बरकत आपके लिए जारी हो जाए। ज़बूर 23 आपके लिए जारी हो जाए। खुदावन मेरा चुपान है मुझे कमी, खुदावन मेरा चुपान है मुझे कमी, खुदावन मेरा चुपान है मुझे कमी। एक बार फिर से 1 2 3, खुदावन मेरा चुपान है मुझे कमी। हालेलुया। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं इस नए साल के लिए। हालेलुया। हम तारीख के उस दौर में हैं जो आज सबसे फास्ट इंफॉर्मेशन का दौर है। व्हाट अ वंडरफुल मोमेंट कि हम एक नए साल में दाखिल हो चुके हैं। हालेलुया। सो ए से क्या मुराद? एक्ट इन फेथ, ईमान के साथ चलें। उसके बाद जो वर्ड आता है, जो अल्फाबेट आता है, बेसिकली मैं कहना चाहता हूं वो आर है। आर से मुराद रीफोकस, रीफोकस। आर से क्या मुराद है? रीफोकस। खुदा के कलाम इमसाल 4 बाब और उसकी 23 आयत में लिखा है, अपने दिल की हिफाजत कर, उसी से तेरी सारी मुरादें क्या होती हैं? पूरी होती हैं। एक इंग्लिश तर्जमे में ये है कि जो कुछ सोचते हो उसकी हिफाजत करो, क्योंकि जो सोचोगे उसी से आपकी ज़िंदगी शेप होगी। सो जो हम सोचते हैं वैसी हमारी ज़िंदगी होती है। तो अगर हमारे पास्टर्स जो हैं, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है अक्सर कि हमारी लाइफ में रूटीन नहीं होती और हमारी सारी खिदमत करना चाहते हैं। अगर मैं 6 घरों में जाऊं या 10 घरों में विजिट्स करूं तो सारी मुझे चाय पिलाना चाहते हैं, सब मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाना चाहेंगे और सभी अच्छे से अच्छा खाना भी खिलाना चाहेंगे। और क्या होता है कि हम जितने पास्टर्स हैं, अगर मेरे 6 करीबी दोस्त हैं, तो उन 6 का अगर निचोड़ निकालें तो जो निचोड़ निकलेगा मैं उन्हीं में से कोई एक हूँगा। तो अगर मेरे दोस्त मोटे हैं, वो ओवर वेटेड हैं, तो मैं भी ओवर वेट हूँगा। और अगर मेरे दोस्त स्लिम हैं, वॉक करने वाले हैं, एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो फिर मैं उनका भी असर लूँगा तो मैं भी वैसा ही हो जाऊँगा। सो हम जो एवरेज होते हैं, अपने दोस्तों के जो 5-6 करीबी लोग होते हैं, उनकी एवरेज होते हैं। और हमें इसको बदलना है। 2023 के अंदर अगर हम तब्दीली लाना चाहते हैं, और यहां पर जो आर है स्टार्ट के अंदर, रीफोकस, में इसलिए कहना चाहता हूं आपको, अगर आप और मैं अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को
और जो हमारी ज़िंदगी में हम टारगेट किए हुए हैं उसको बेहतर करना चाहते हैं, उसमें मौसर होना चाहते हैं, तो हमें अपना फोकस ठीक करना पड़ेगा। वैसे भी अगर एक जो नट है वो एक औजार से नहीं खुल रहा, एक पुर्जा उससे नहीं खुल रहा, तो फिर उसके लिए दूसरा औजार इस्तेमाल करना चाहिए। और कहते हैं यू शुड नॉट यूज द सेम टूल जिससे आपने उसे बंद किया है, अगर उससे खुल नहीं रहा तो उस टूल को आप इस्तेमाल ना करें, दूसरा कर लें, उससे आसानी से या जल्दी से खुल सकता है। तो कभी कभी जो मैं कहना चाहता हूँ कि हम अपनी अप्रोच को नहीं बदलते, हम अपना तरीका कार नहीं बदलते, साल साल हम वैसे ही चलते हैं। तो अपने दोस्तों के ऊपर भी नज़र करें, आपके दोस्त नेगेटिव नहीं होने चाहिए, आपके दोस्त इनकरेजिंग होने चाहिए, आपका फोकस सही चीज़ों पर होना चाहिए। और एक थॉट हमेशा लेकर आया करें जो भी काम करें कि जो कुछ मैं अभी ये कर रहा हूँ, क्या मेरा वक्त सही जगह पे लग रहा है, क्या मेरा वक्त ज़ाया तो नहीं हो रहा, कहीं मैं टाइम को ज़ाया तो नहीं कर रहा। क्योंकि अगर मैं वक्त का सही इस्तेमाल करूँगा तो ये जो 2023 से शुरू हो चुका है, इस साल के आखिर में जब हम फिर से 2024 में जाने के लिए गैदर होंगे, तो मैं एक बेहतरीन वक्त जो है, प्रोडक्टिव डे, एक कामयाब दिन गुजारा करूँगा। हालेलुया। अगर सोकर खाकर ही आप एक दिन 24 घंटे गुजारते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। ज़रूर है कि स्टडी करें, ज़रूर है खुदा के कलाम को जानें, ज़रूर है कि हेल्थ के एरिया में तरक्की करें, आपके फाइनेंसिस में तरक्की होनी चाहिए, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात के हवाले से, सोशल लाइफ के हवाले से, जितने एरियाज़ हैं आप उनमें तरक्की करते जाएं। जिस तरह खुदा का कलाम कहता है कि पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हर तरह से क्या करते जाओ और हर एक चीज में तरक्की करते जाओ। हालेलुया। उसके बाद आखिरी पॉइंट है टी यानी ट्रस्ट। जरूर है कि हम खुदा पर ईमान भी रखें, जिस तरह तीसरा नुक्ता है एक्ट इन फेथ और पांचवा नुक्ता है ट्रस्ट करना। हम जब भरोसा रखते हैं खुदा के ऊपर तो हम ईमान में जुड़े भी रहते हैं। ईमान अक्सर एक बार खुदा पर यकीन करने का नाम है कि खुदा है, लेकिन जो भरोसा है वो ऐसी मकनातीसियत, एक ताकत है जो हमें ईमान के साथ जोड़े रखती है। जो भरोसा है, जो तवक्कल है, जो ट्रस्ट है, ऐसी ताकत है जो हमें खुदा पर भरोसा करना सिखाती है। जो रोज बर रोज, हर रोज हम खुदा पर भरोसा करना सीख जाते हैं कि मेरा बाप है जो मेरे साथ है, जो हर लिहाज से मेरी मदद करने वाला है। हालेलुया। याद रखिए, जो मंसूबे हम बना रहे हैं, जो प्लानिंग हम कर रहे हैं, जो कुछ हमने आज सीखा है, एट द एंड ऑफ द डे हमें खुदा पर भरोसा करना है। हालेलुया। ये नहीं है कि हम बोले ओ मैं इतना प्रोडक्टिव, आई एम समथिंग, देखो मैं कितना हर एरिया में तरक्की कर रहा हूं, तो ये खुदा के फजल से मुमकिन है। हालेलुया। सो मेरी दुआ है कि 2023 हम इस हर एक के लिए बहुत कामयाबियों को लेकर आए। आमीन। और 2023 के आखिर में जब एक बार फिर से हम गैदर हों तो आपकी स्किन ग्लो हो, आप और जवान हो जाएं, आप और तरक्की करते जाएं, आप और फाइनेंसिस को हासिल कर सकें, आपको खुदा और ब्लेस करे, खुदा आपको और ताकत बख्शे और कुव्वत बख्शे। हालेलुया। ज़करिया उसके चौथे बाब और छठी आयत में लिखा है, ना जोर से ना तवानाई से बल्कि खुदावन की रूह से। हालेलुया। ये खुदा के रूह से मुमकिन है, ये उसके जोर से मुमकिन है, ये उसकी तवानाई से मुमकिन है, ये उसके फजल से मुमकिन है कि हम एक नया स्टार्ट लें और फिर से सारी पुरानी चीजों को छोड़कर आगे बढ़ते जाएं, निशान की तरफ जाएं और एक नया स्टार्ट करें। हालेलुया। मेरी दुआ है जो लोग कई सालों से अपने घर के लिए दुआ कर रहे हैं, खुदा आपको आपका घर बख्शे। ये साल आपके लिए अपने घर को बाय करने का साल हो, ये साल आपको एक नया घर खुदा इसी साल में आपके लिए जारी करे। जो कई सालों से दुआ कर रहे हैं, हम खड़े हो जाएं। जो इस टीवी पर भी देख रहे हैं, मैं आप सबको ब्लेस करना चाहता हूं। 2023 खुदावन आपको बरकत दे। 2023 में खुदा आपके
खत्तों को भर दे। खुदावन आपके लिए फाइनेंसिस को खोल दे, आसमानी खिड़कियां आपके लिए खुल जाएं। ऐसे बरकत लेते हैं। पास्टर जोइस को पता है कैसे बरकत लेनी है। He knows how to receive the blessings. अफ्रीका में लोग ऐसी बरकत को लेते हैं जब कलाम डिक्लेयर किया जा रहा होता है। ईमानदार कहते हैं आमीन, हम इसे कबूल करते हैं। ईमानदार सुनते नहीं है बस। मैं साथ वालों को कलाम नहीं सुना रहा इस वक्त मैं आप लोगों को कलाम सुना रहा हूँ और जो टीवी पर देख रहे हैं। सो जो लोग ईमान रखते हैं, जो मैं कलाम डिक्लेयर कर रहा हूँ, आप आमीन कह सकते हैं। हालेलुया। मेरी दुआ है कि 2023 में वो लोग जो अपने घर के लिए दुआ करते रहे हैं, खुदा आपके लिए आपका घर आपको मुहैया करे। इसी साल में खुदा आपके लिए और अच्छी सेहत को जारी कर दे। अगर आपके बदन में कोई बीमारी है, आपकी सारी रिपोर्ट्स को खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में क्लियर होने का हुक्म देते हैं। और जो अच्छे प्रपोजल्स का इंतजार करें, अच्छे रिश्तों का इंतजार करें, जो कई सालों से वेट करें, 2023 में डिक्लेयर करता हूं आपके कान उस खुशखबरी को सुने जिसके लिए आप इंतजार करते हैं। और अच्छा प्रपोजल खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में जारी हो जाए। जो वीजास के लिए इंतजार करते हैं, खुदावंद आपके लिए वीजास के लिए दरवाजे खोल दे। जो औलाद के लिए दुआ करते हैं, आपके लिए औलाद जारी हो जाए। जो गाड़ी के लिए दुआ करते हैं, खुदा आपके लिए आपके फाइनेंसिस को बढ़ाए और गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन आपके लिए जारी हो जाए। खुदावंद आपको अपने कलाम की बरकत से भर दे। अपने कलाम की तलावत करने की खुदावन आप सबों को तौफीक दे। और जिस तरह खुदावन पहाड़ के ऊपर चले जाते और बाप के साथ वक्त गुजारते, इसी तरह ये बरकत मैं आप सब के लिए डिक्लेयर करता हूं कि हम में से हर एक खुदा बाप के साथ इस तरह वक्त गुजारे जितना कभी पहले ना गुजारा हो। में से बहुत सारे जो माली तौर पर परेशान हैं, मैं आपको ब्लेस करता हूं। खुदा आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाए, खुदा आपके रुपए पैसे को बढ़ाए, खुदा आपको हर तरह की बरकत दे। और जो अपने घरों में लड़ाई झगड़े की वजह से परेशान हैं, आई डिक्लेयर द कंप्लीट रेस्टोरेशन, मुकम्मल तौर पर बहाली का ऐलान करता हूं। दुश्मन शैतान इब्लीस के सारे मंसूबे जो इन घरानों को बर्बाद करना चाहते हैं, मैं यीशु नासरी के नाम में उन सारे मंसूबों को, शैतानी कुव्वतों को इन बदरों से निकल जाने का हुक्म देता हूं। सबके ये आमीन। 2023 तमाम ईमानदारों के लिए ज़बूर 23 में दर्ज एक एक बरकत को लाने का वसीला हो। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। खुदावन मेरे लिए अपने आसमान को खोल दे। अपने हाथों को उठाइए और कहिए, बाप इन बरकत के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। ए बाप 2023 मेरे लिए बरकत का साल हो। 2023 मेरे लिए खुले आसमान का साल हो। ए बाप मैं तेरे अरफान का और तेरी मार्फत का तजर्बा करूं, मैं और अगले लेवल पर जा सकूं। ऐ खुदा तू मुझे और गहराई में ले चल, अपनी बरकत से मुझे नवाज। मैं बहुत सारी रूहों को तेरे लिए जीत सकूं, बहुत सारे लोगों को तेरे पास लाने का वसीला बन सकूं। ऐ बाप मेरी जिंदगी पहले जैसी ना रहे, मुझे बदल दे। आज मैं फ्रेश स्टार्ट चाहता हूं। मेरे अजीजों बुलंद आवाज के साथ दुआ करना शुरू कीजिए। खुदा का रूह यहां पर मौजूद है। हालेलुया। ऐ बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, ऐ बाप इस बड़े फजल के लिए कि खुदा तूने हमें फिर से इस नए साल में दाखिल किया है। बहुत सारे लोग इस दिन को नहीं देख पाए। ऐ बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और हम इस बात से वाकिफ हैं कि तूने हमें खास तौर पर यह फजल बख्शा है, क्योंकि वो मंसूबे जो तू हमारी जिंदगी में रखता है उसे पूरा करना चाहता है। ऐ बाप हम अपने आप को तेरे हुजूर खाली करते हैं और तेरे मंसूबों के लिए तैयार हैं। तू 2023 में इस्तेमाल कर, इस तरह इस्तेमाल कर जैसे पहले कभी ना किया हो, और नेक्स्ट लेवल पर ले चल खुदा।
हम अपने आप को तेरी हजूरी में पेश करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, यस लॉर्ड जीसस। आज हम 4 या 5 लोगों का एक ग्रुप बनाएं। भाई जो है वो 4-4, 5-5 लोगों का ग्रुप बनाएंगे और बहनें 4-5 लोगों का ग्रुप बनाएंगी और एक दूसरे के लिए दुआ करें। 2023 में एक दूसरे के लिए बरकत चाहें, एक दूसरे के लिए बरकत चाहें। ये मुबारक घड़ियां हैं कि आज हम खुदावंद की हजूरी में दुआ के साथ इस साल का आगाज कर रहे हैं। कुछ बहनें सामने आ सकती हैं। आए हम खुदा की हजूरी में 4-4, 5-5 लोगों के साथ मिलकर हम इस दुआ में शामिल होंगे कि ये बाप तेरा शुक्र हो, तू हमारे साथ है। 2023 हमारे लिए बरकत का साल है। 2023 हमारे लिए बड़ी तब्दीली का साल है। बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू अपने लोगों के साथ है। तेरी हजूरी तेरे लोगों के साथ है। तेरे फरिश्ते हमारे दरमियान उतरे हुए हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। सारा जलाल तुझे देते हैं बाप। एक दूसरे के हाथों को थाम लीजिए, एक दूसरे के हाथों को थामिए और दुआ कीजिए। भाइयों एक दूसरे के हाथ पकड़ें, एक दूसरे के हाथों को पकड़कर दुआ कीजिए कि ये बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ये साल बरकत का साल हो, ये साल तब्दीली का साल हो। तेरी फेवर से जारी हो जाए, तेरा आसमान खुल जाए, मेरे दिल के सारे अरमान और ख्वाब पूरे हो जाए। खुदा तेरे इरादे पूरे हो जाए। मेरी इस बहन को बरकत दे, मेरे इस भाई को बरकत दे। दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। ऐ बाप तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। तू अपने लोगों के साथ है। ओ खुदा तेरे फरिश्तगान तेरे लोगों के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। खुदा तू शिफाओं को जारी कर रहा है। 2023 खुदा ज़बूर 23 के अंदर सारी बरकत को हमारे लिए जारी करे। ए बाप ये साल मेरे लिए अपने घर को खरीदने का साल है। ए बाप ये साल मेरे लिए माली बरकत का साल है। मांगिए, मांगिए, कलाम में लिखा है तुम मांगते नहीं हो, जो कोई मांगता है वो पाता है। मांगना शुरू कीजिए, मांगना शुरू कीजिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ऐ बाप हम इन घड़ियों को तेरे यीशु नाम से शुरू करते हैं। खुदा इस साल को ऐ बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में शुरू करते हैं। ऐ बाप तेरे बेटे के वसीले से हम अपने आप को तेरे ही हजूरी में पेश करते हैं। रूह कुदस की कुदरत जारी हो जाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। बुलंद आवाज में कहिए आमीन। जो कुछ हमने मांगा है ईमान के साथ तालियां बजाते हुए आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और नवा साल तो मुबारक हो। मिलिए एक दूसरे से, जल्दी से 5 लोगों से मिलें और कहें कि आपको नया साल मुबारक हो।